नमस्कार दोस्तों। रामायण की कहानी भगवान राम की मृत्यु दोस्तों कैसे हुई। दोस्तों ये भी एक कहानी छुपी हुई है दोस्तों, इसको हम लेके आ जाए हुए हैं। चलो दोस्तों इसको ही कहानी को शुरू करते हैं। भगवान राम ने पृथ्वी पर अपना सारा काम पूरा कर लिया था, इसीलिए उनके देवलोक जाने का समय आ गया था। इस काम को करने के लिए यमराज ने एक साधु व्यक्ति का रूप धारण किया और राम के नगर की यात्रा की। जब वह राम के महलों में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत राजा के साथ बैठक की। उसके बाद वह श्री राम से मिले और उनके साथ रहने के दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ उसे गुप्त रखा जाए। साथ ही कहा कि दरवाजे की रखवाली करने वाले व्यक्ति को मरना होगा। यदि कोई हम दोनों के बीच बातचीत में बाधा डालता है और हमारे बीच में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है। श्री राम ने साधु का रूप धारण किए हुए यमराज के आदेश को स्वीकार किया। चूंकि हनुमान जी उस समय उपस्थित नहीं थे, राम ने अपने भाई लक्ष्मण को द्वारपाल की भूमिका के लिए नियुक्त किया। तब यमराज अपनी असली रूप में प्रकट हुए और भगवान को संबोधित करते हुए कहा, भगवान आपका यहाँ पृथ्वी पर अस्तित्व समाप्त हो गया है। आपको इस समय अपने लोगों के पास वापस जाना चाहिए, क्योंकि यह सही समय है। यमराज के बीच जो प्रवचन हो रहा था उसके दौरान ऋषि दुर्वासा ठीक उसी क्षण दरवाजे पर आ पहुंचे। उन्होंने अंदर जाने का आग्रह किया और लक्ष्मण के प्रवेश द्वार से हट जाने का आदेश दिया ताकि वे प्रवेश कर सके। लक्ष्मण के मना करने के बाद उन्होंने श्री राम को श्राप देने को बोलने लगे। लक्ष्मण तब काफी विचलित हो गए। यदि वह श्री राम की बात नहीं मानेंगे तो उनको मृत्युदंड भोगना पड़ेगा, और यदि दुर्वासा ऋषि की बात नहीं मानी तो श्री राम को श्राप मिलेगा। अगर वह दोनों में से किसी भी बात को नहीं मानते हैं तो दोनों की सजा दी जाएगी। इस निश्चित परिस्थिति में उन्होंने ऋषि को अंदर जाने की अनुमति देने का चुनौतीपूर्ण विकल्प चुना। चर्चा के बीच में उस समय ऋषि को देखकर भगवान श्री राम चकित हो गए, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि लक्ष्मण को उनकी गलती के लिए मृत्युदंड देना है अब उनकी जिम्मेदारी है। इन घटनाक्रम ऐसे में भगवान राम ने लक्ष्मण को नगर से निकाल देने का फैसला किया। अपने भाई से की गई प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लक्ष्मण सरयू नदी पर गए और जल समाधि ले ली। जब राम को लक्ष्मण के बारे में पता चला तो बहुत दुख हुए। इसके बाद भगवान श्री राम ने जल समाधि लेने का विकल्प चुना। इसके बाद श्री राम सरयू नदी पर जल समाधि लगाने के लिए गए। उस समय वहां भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव और जामवंत भी मौजूद थे। बहुत ही कम समय में प्रभु श्री राम सरयू नदी में समा गए। कुछ देर बाद भगवान विष्णु के रूप में नदी के भीतर से निकले और सबके सामने खड़े हो गए। उन्होंने अपने भक्तों समेत वहां मौजूद हर किसी को दर्शन दिए। पृथ्वी पर जीवन से अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद भगवान राम इस तरह स्वर्ग में चले गए। दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी। नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।